नमस्ते बच्चों। कल हम लोग कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के चैप्टर 1 हमारा समाज विविधता से भरा है, उसमें संक्षेप में विभिन्न तरह की विविधताओं की पहचान किए थे। जिन विविधताओं की हम पहचान किए थे वो इस प्रकार थे। पहला था भौगोलिक विविधता, दूसरा धार्मिक विविधता, तीसरा खान पान की विविधता, चौथा भाषा की विविधता, पांचवा परिधान की विविधता और छठा आर्थिक क्रियाकलापों की विविधता। हम लोग आज जो है ये भौगोलिक विविधता को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। भौगोलिक विविधता जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग कल भी बात किए थे संक्षेप में कि कहीं पर्वत हैं तो कहीं पठार, कहीं मैदान तो कहीं मरुस्थल, कहीं डेल्टा है तो कहीं समुद्र तट है। हम लोग को सबको पता है कि भारत का क्षेत्रफल करीब 32 लाख वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जब हम भारत की चौहद्दी की बात करते हैं तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तर में पश्चिमोत्तर से लेकर के पूर्वोत्तर तक फैला हुआ है एक तलवार की तरह। हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ गंगा, जमुना, कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियों से इस पर्वत श्रृंखला के तुरंत दक्षिण में मैदान का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग भारत का मैदानी इलाका भी कहते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सारे मैदानी क्षेत्र में आते हैं। मैदानी क्षेत्र के दक्षिण जब हम आते हैं तो पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, ये प्रमुख पठार हैं। पठारी क्षेत्र के ही किनारे किनारे जो दक्षिण का जो पठार है उसके दोनों तरफ समुद्र तटीय मैदान हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि भारत एक ऐसा उपमहाद्वीप है जिसका आकृति प्रायद्वीपीय है। इसके 3 तरफ पानी ही पानी है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इसके चलते एक बहुत ही लंबी भारत की जो समुद्र तट है वो उसका लाभ इसे मिलता है। हम लोग जब देखेंगे भारत की जो अवस्थिति है तो भारत की जो अवस्थिति है वह विषुवत रेखा से ठीक ऊपर है। जब भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो करीब 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वो करीब 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। तो 7 डिग्री जो विषुवत वृत्त के बिल्कुल नज़दीक है। और जैसे जैसे ऊपर आते हैं हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं और कर्क वृत्त के आसपास आते हैं। और जैसा सबको पता है कि कर्क वृत्त भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और कर्क वृत्त से भी ऊपर जाते जाते हैं, यानी कर्क वृत्त से भी हम दूर होते जाते हैं और आर्कटिक वृत्त के नज़दीक होते जाते हैं। तो भारत की विविधता जब हम लोग देखेंगे कि यह जो आकृति है, एक तो स्थलाकृति की भिन्नता है,
दूसरा जलवायु की भिन्नता है। जो विषुवतीय वृत्त के नज़दीक का क्षेत्र है वहाँ पे अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ से दूर जैसे जैसे होते जाते हैं तो गर्मी जो है वो कम होते जाता है, और एकदम से जब उत्तरी हिस्सा आ जाते हैं हिमालय के आसपास तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो एक ही देश में विविधता को जब हम देखते हैं भौगोलिक विविधता में, तो देखते हैं एक तरफ बहुत ज़्यादा ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ती है हिमालय क्षेत्र में, और दक्षिणी भारत में वो गर्मी विषुवतीय वृत्त के नज़दीक होने के कारण गर्मी ज़्यादा होता है। उसी तरह से जलवायु में और भिन्नता देखने को मिलता है। यहीं पर जब हम पूर्वोत्तर भारत की ओर जाते हैं, मेघालय, मासिनराम ऐसा जगह है जहाँ पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो सर्वाधिक वर्षा का वह स्थान है। लेकिन जब हम राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वर्षा वहाँ पे विरल है। राजस्थान के कई इलाकों में बहुत कम वर्षा, कुछ सेंटीमीटर मात्र वार्षिक वर्षा होती है, जिसके चलते मात्र कुछ सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के कारण ही वहाँ पर जो पता चलता है हम लोग को कि रेत ही रेत है। वहाँ का मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहा जाता है। वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं वो कटीली झाड़ियाँ होती है, बबूर की झाड़ियाँ, खजूर के पेड़ इत्यादि होते हैं। तो इसी देश में एक तरफ भारी वर्षा है तो एक तरफ वर्षा नगण्य है, एक तरफ गर्मी ज़्यादा है तो एक तरफ ठंड ज़्यादा है। तो ये भौगोलिक विविधता है यहाँ पर। जब हम आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा, उसी तरह से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सभी इलाकों की जो वनस्पति है वो देश के जो जहाँ पे पतझड़ वन पाए जाते हैं वहाँ की वनस्पति से इन सब जगह की वनस्पति भिन्न है। तो कई सारे भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ यह हमारा जो देश है वह है। लेकिन इन भिन्नताओं के बावजूद हम जब देखेंगे तो यह देखेंगे कि यह इसका जो भौगोलिक बनावट है वो तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ और एक तरफ हिमालय पर्वत, जो शेष दुनिया से उसको एक अलग आकृति देता है। अर्थात इतना भिन्नता के बावजूद भी उसको इसकी एक भौगोलिक बनावट है जो इसको एक सूत्र में बांधने का काम करता है। तो आज हम लोग भौगोलिक विविधता को जाने। अगले कक्षा में हम लोग दूसरे विविधताओं के बारे में बात करेंगे, जैसे धार्मिक विविधता। तो अगले कक्षा में हम लोग धार्मिक विविधता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।